क्या कभी कौम की तबियत में आई जब तुम कौम के पेपर में आई नहीं करने जा रहा? उसने कभी तुम्हारी नहीं सोची, कभी हमारे बारे में नहीं सोची। एक बात और बोली थी उसने कि ऐसा पुराना विधानसभा बनाऊंगा कि आने वाले टाइम में लड़कियां सेफ घूमेंगी, बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। तू बेटी की बात करता है, चौधरी रईसा खान तू बेटी की बात करता है, जानता है बेटी क्या होती है, जानता है बाप का दर्जा बेटी के लिए क्या होता है। ये वो बाप है जिसने अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया और अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया। हमारे भाई जुबैर साहब सब इसको जानते हैं, ये उसका दामाद है। चेयरमैनी के इलेक्शन में इसने तन मन धन उसके लिए लगा दिया था, अपने परिवार को छोड़ दिया था। जो वक्त आया तो सबसे पहले उस नाग ने इस इंसान को डसा। मेरे भाइयों, किसी का नहीं, और जो किसी का नहीं होता हम उसके कैसे हो जाएंगे। आज वो रोता है और अपनी संपत्ति हमारे सामने जाहिर करता है और पीछे से क्या बोलता है, हमारी बोली लगाता है, आप लोगों को खरीदने की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारा जमीन खरीद सकता, नहीं है तेरी औकात। क्योंकि आपका जो इलेक्शन है ये विकास पर होगा, आपका इलेक्शन मेवात के भविष्य पे होगा, आपका इलेक्शन हमारे बच्चों के फ्यूचर पे होगा, आपका इलेक्शन हमारे आने वाली नस्लों के विकास पर होगा, ना कि पैसों पर होगा। मेरे भाइयों, अगर उसकी बुराइयां गिनवाने लग जाऊं तो शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन बुराइयां खत्म नहीं होगी। लेकिन अच्छाई की उसके ढूंढने के लिए सदियां लग जाएंगी, अच्छाई नहीं मिलेगी उसकी। और एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी बात है। 2014 में जब उसने इलेक्शन की तैयारी की, उस टाइम सन बाजार वाले जानते हैं एक मर्डर हुआ था जो हमारे इस्लामुद्दीन भाई की फैक्ट्री के पास में उसने फेंक दिया था, जिसमें हमारे बाजार के 6 हिंदू भाइयों का नाम और 3 हमारे इस्लामुद्दीन भाइयों का नाम इसने FIR दर्ज कराई थी। आज जो उसकी अहलिया बाजार में घूम रही है और बोल रही है कि मैं अपने भाइयों के बीच में हूं। अफसोस है ऐसी बहन पर, तब वो बहन कहां थी जब भाइयों के साथ में नाइंसाफी हो रही थी, तब कहां थी वो बहन? आज उस बहन को वो भाई याद आ रहे हैं, तब उस बहन का दर्द नहीं छलका जब उन भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही थी। तो मेरे भाइयों, बात करने के लिए इतना टाइम है, इतनी बातें हैं कि बताने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। वो वक्त आएगा फिर कभी बताएंगे। लेकिन आखिर में मैं अब ये बात और कहना चाहता हूं, अपने चौधरी साहब से, अपने इलियास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब, अब ये जो हमारे ऊपर एजुकेशन अनपढ़ता का टैग लगा हुआ है, अब इसको खत्म कर दीजिए। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपकी सरकार बने, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। तो इस बार आने वाले 5 सालों में दुनिया तो कहती है पूरी मेवात को चंडीगढ़ बना दीजिए। हमारे लिए कॉलेज भी खुलवाइए, हमारे लिए यूनिवर्सिटी भी खुलवाइए, हमारे लिए रोड भी बनवाइए। अब हमें विकास की जरूरत है, अब ये इलेक्शन विकास पर होगा। आखिर में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे इलियास मंत्री जी, जिसको इस टाइम एक टैग मिला हुआ है बाबा के नाम का, और बोलते हैं एक